ছোট্ট একটা শহরের সাধারণ এক মেয়ে বিশ্বমঞ্চে আজ স্বর্ণপদকজয়ী অস্মিতা দে। সে কাহিনী শুনলে হয়তো রূপকথার গল্প বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তার এই যাত্রা ভীষণ কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ়তা, সংকল্প, ত্যাগ এবং কঠোর অধ্যাবসায়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অস্মিতার দিকে একটু গভীরভাবে তাকালেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিরলস পরিশ্রম এবং একাগ্রতার মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব, যার কোনো বিকল্প নেই। নিজের পথে আসা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে অস্মিতা ভাগ্যের পরিবর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকেননি, বরং সামনে আসা প্রতিটি বাধা অতিক্রম করে অস্মিতা নিজের পথ খুঁজে নিয়েছেন। ৩১ জুলাই ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৪৮ কেজি জুডোর ফাইনালে কানাডার হেইডি কোয়াচকে পরাজিত করে অস্মিতার ঐতিহাসিক জয় দেখেছে গোটা বিশ্ব। এই জয়ের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় ভারতের প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী ক্রীড়াবিদ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে রাজ্যের সোনার মেয়ে অস্মিতা। मेरे उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके। तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी, तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे, मेरे लिए दवाई लगाए, सब कुछ मतलब हेल्प किए थे। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा दोनों ही। मम्मी को कम ही समझ आता है, पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे। बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में। तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ, तुम चले जाओ। फिर मुझे दिल्ली भेज दिया। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में, तो मैं उधर ट्रेनिंग कर। और साई भोपाल ने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच साई, क्योंकि मैं उसमें ही ट्रेनिंग करके इतना आगे बढ़ी हूँ, मेडल ली हूँ। बट जो साई का पहले जो जूडो में या जिस चीज़ में अच्छा था वो सब मतलब पहले जैसा नहीं रहा। बट फिर भी साई बहुत सपोर्टिव है और अच्छा है साई, हमारे जो भोपाल साई है सर। तो अपने फादर की आत्मा को आपने बहुत खुश किया है, इसलिए आप खुश भी हो जाओ। जी, और मेरे कोच यशपाल सोलंकी को थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे जो सीनियर विजय यादव है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरे छोटे टाइम की कोच है बीना देवनाथ, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोच एंड मेरे स्टेट कोच मानिक लाल प्रणव सर, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों ने त्रिपुरा से जब मैं उठ के मध्य प्रदेश आई हूँ तभी भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि तुम जीत सकते, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी में नहीं है, ऐसे करके मेरे कोच बहुत सपोर्ट। ঐতিহাসিক এই জয়ের পর অস্মিতা রাতারাতি হয়ে ওঠেন তারকা। টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলগুলিতে তার ঐতিহাসিক জয়ের খবর প্রচারিত হয়। সামাজিক মাধ্যম ভরে ওঠে স্বর্ণপদক হাতে তার উদযাপনের ছবিতে, এবং পরদিন সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসে তার এই কৃতিত্বের কথা। গ্লাসগো থেকে দেশে ফিরেই অস্মিতা দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। হয়েছে কথা, একের পর এক প্রশ্ন আর উত্তর। এই কথোপকথনে কেটে গেছে অনেকটা সময়। অস্মিতাকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি থেকে অনেকেই। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी जी ना? सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के पास भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार, ये जी सावन सर। महीना तो अभी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी,
2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। এই প্রথম জুডোতে সোনা জিতেছে ভারতের কোনো ক্রীড়াবিদ। মহাবিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে এক ইতিহাসের। এই সাফল্যের পর 12ই আগস্ট প্রথমবার নিজের রাজ্য ত্রিপুরায় ফেরেন অস্মিতা। তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে জড়ো হওয়া মানুষের মুখে ছিল একরাশ আনন্দ ও গর্বের ছাপ। বিমানবন্দর থেকে সোনার মেয়ে অস্মিতা যখন সোনার তরী গেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখনও তাকে সংবর্ধনা জানাতে পথে পথে জড়ো হন অসংখ্য মানুষ। অস্মিতার আগমনে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরের আবেগঘন ও আনন্দময় মুহূর্তগুলি ত্রিপুরাবাসীর স্মৃতিতে দীর্ঘদিন অমলিন থাকবে। তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন আবেগে আপ্লুত পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা। জাতীয় পতাকা হাতে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে অসংখ্য অনুরাগী ও সমর্থক ত্রিপুরার গোল্ডেন গার্ল সোনার মেয়েকে স্বাগত জানান। গায়ে জাতীয় পতাকা জড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক মেডেল পরে আগমন গেট দিয়ে বেরিয়ে আসেন অস্মিতা। বিশেষভাবে সাজানো খোলা হুডের গাড়িতে ওঠার পর আরও জোরালো হয়ে ওঠে স্লোগান ও ঢাকের বাদ্যি। বিমানবন্দর থেকে সোনার তরী স্টেট গেস্ট হাউস পর্যন্ত শুরু হয় বিজয় জার্নি। পথে স্কুল পড়ুয়া, দোকানদার ও পথচারীরা বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইল ফোনে এই চ্যাম্পিয়নের ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। অস্মিতাও হাত নেড়ে এবং গলায় পড়ে থাকা স্বর্ণপদক তুলে ধরে তার স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসিতে মানুষের ভালোবাসার জবাব দেন। ডিডি নিউজ আগরতলাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রয়াত বাবার কথা স্মরণ করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অস্মিতা। অস্মিতা জানায় তার পরবর্তী লক্ষ্য আসন্ন এশিয়ান গেমসে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করা। তার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন 2028 সালের লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক গেমসে সাফল্য অর্জন করা। हमारे साथ इस वक्त है जूडो का अस्मिता दे, जिन्होंने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अस्मिता, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपको हमारे से बात करने के लिए। आपको कैसे लग रहा है, आज फर्स्ट टाइम आप अगरतला में आए हो, अपने होम स्टेट में आए हो, क्या फीलिंग लग रही है? नमस्ते सर। देखो, ये तो मेरा घर है, तो अपने घर सबको ही पसंद है, तो मुझे भी आज इतने दिन तक मैं वेट कर रही थी मेडल के बाद कि मैं कब घर पहुंचूंगी, कब मैं अपने परिवार से, अपने मतलब स्टेट वालों से सबसे मुलाकात होगी। तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है। और जिस हिसाब से मुझे वेलकम किया गया था उसमें मुझे बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ। मैं बहुत इमोशनली हो गई थी। मैं इतना इमोशनली पहले नहीं हुई थी जितना अभी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत फील हुआ कि मेरे जो स्टेट के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं, हाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा गर्व फील हो रहा था। तो यहाँ आके मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुश लग रहा है। आज शायद पापा होते तो मुझे और ज़्यादा खुश होता। जब आपने ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीता तो आपके आंखों से आंसू निकले, खुशी के आंसू थे। उस वक्त भी आप अपने पिताजी को बहुत याद कर रही थी, अपनी माताजी को याद कर रही थी। तो उस वक्त ये कैसे फीलिंग था जब आपने गोल्ड मेडल जीता? सर, पहली बात तो ये है कि जब इतने देशों के सामने हमारे देश के झंडा ऊपर जा रहे हैं तो उसमें बहुत ही गर्व फील होता है। इतने देश के सामने मतलब मेरे इंडिया का झंडा सबसे ऊपर जा रहा है और राष्ट्रीय गान चल रहा है, तो उसमें बहुत ही गर्व फील हो रहा था। और ऑब्वियसली जब हम मतलब गोल्ड जीतते या कुछ हमारे राष्ट्रीय गान चलता है तो इमोशनली थोड़ा हो ही जाते हैं हम। 2 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, काफ़ी जो भी CWG के पार्टिसिपेंट्स थे, विनर्स थे, उन्होंने भी PM के साथ इंटरेक्ट किया। तो उस वक्त आपका इंटरेक्शन कैसे रहा प्रधानमंत्री साहब के साथ? तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नरेंद्र मोदी सर से मिली हूँ और इतना सामने सामने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर ने भी काफ़ी हमें समझाया कि जितना भी ऊपर जाओ, ऊपर ज़मीन के साथ जुड़े रहना, तभी तुम ऊपर और जा सकते हो। तो वो सब चीज़ भी सर के बहुत ही अच्छा लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। CWG में तो गोल्ड मेडल आपने हासिल कर ही लिया है, अभी ओलंपिक्स 2 सालों में आने वाला है, इसके लिए आप कैसी तैयारी कर रही है?
अभी मेरा 1 महीने बाद एशियन गेम्स है, उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करना है। तो उसके बाद मैं 2 साल बचा है मेरे पास ओलंपिक के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी, 2 साल भी नहीं, हाँ 2 साल 1.5 साल ऐसे बचा है, तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए मैं मेडल जीत सकूँ और ओलंपिक में मैं मेडल लेके आऊँ। आप क्योंकि त्रिपुरा की लड़की हो तो आप त्रिपुरा के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करोगी? बहुत ही मतलब अच्छा करूँगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया है। और मेरे मतलब मैं पहले जब त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में थी तभी भी मुझे उसी त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल के वजह से सपोर्ट मिला, तो तभी मैं शायद उधर जा पाई हूँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो अगर वो त्रिपुरा सरकार नहीं होते या नहीं करते तो शायद नहीं हो पाता ये। तो मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ इनके लिए। आपके कोच जो यहाँ के आपके कोच है, त्रिपुरा के कोच है, और साथ ही यशपाल सोलंकी साहब, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कैसे ये इस चैलेंजिंग सिचुएशन में, जैसे CWG इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक अलग देश में हम आप कॉन्टेस्ट कर रही थी, पूरा एनवायरनमेंट अलग होता है वहाँ पर, तो कोच सर का कैसे आपको सपोर्ट और कैसे मतलब आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं कोच? जी, पहले तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट में थी तब मेरे एक मैम थी, बीना देवनाथ मैम, जो मुझे मतलब मेरे कोच थे जो मुझे कोचिंग कराते थे, तो कोचिंग देते थे। तो वो मतलब उनके पास ट्रेनिंग करती थी। फिर उसके बाद 2015 में मैं त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल आ गई थी, जिसमें मेरे मानिक सर, मानिक लाल देव सर और प्रणब शाह सर, अभिनव देव सर और मौसमी मैम जो थी, वो चारों थे। तो वो लोग मुझे कोचिंग कराते थे, मतलब देते थे, मुझे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कराते थे वहाँ पे। और उसके कारण मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे खेलो इंडिया में मेडल लेना मुझे बहुत ज़रूरी था। मुझे मेरे को मतलब अपने राज्य से और एक राज्य में स्कीम में भर्ती होने के लिए, तो मेरे फाइनली मेरे खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल आ गया था और मैं भोपाल स्कीम में मुझे मतलब वो मिल गया था, एडमिशन मिल गया था। तो मैं वहाँ जाने के बाद फिर मुझे यशपाल सोलंकी सर मिले, तो उनके हाथ से मैं अभी यहाँ तक पहुँची और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और उससे पहले भी जो मेरे कोच है, यशपाल मानिक सर, प्रणब सर, अभिनव सर और ये मेरे बीना मैम और मुशुम, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तब भी मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर नहीं होता तो और शायद नहीं हो पाता यहाँ तक। उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें काफ़ी योगदान है। आपने जैसे आपकी शुरुआत के जब आप मेडल जीते उसके बाद में आपने कहा कि आपने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया, योगी जी को धन्यवाद किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे बैकग्राउंड बहुत ही लो था, मेरे इतना कुछ नहीं था। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का ही प्रॉब्लम होता था, ना डाइट मिलता था, ना मैं सप्लीमेंट खरीद पाती थी, ना कुछ। तो इसके पीछे एक रीज़न था कि जॉब ज़रूरी था। तो मैंने 2023 में पुलिस में जॉब लिया था उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी ने जो मतलब निकाला था कि अदर स्टेट वाले भी इस स्टेट में जॉब ले सकते करके। तो वो चीज़ बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी नहीं हो पाते। मैं टेंशन में रहती, कहाँ से पैसा जुगाड़ करूँ, कैसे जाऊँ, मैं कैसे खेलूँ। तो वो सब चीज़ वो जॉब मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं फैमिली में थोड़ा पैसे दे पाई हूँ, खुद के लिए कर पाई हूँ। जैसे मैं बाहर ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा बहुत पैसे हो जाता था। तो वो जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए मैं योगी जी को बहुत मतलब थैंक्स जाना। त्रिपुरा गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने तो मैंने पहले भी बताया आपको, हेल्प किया है। अगर मैं स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं होती सरकार की तरफ से यहाँ से, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। और बाकी तो थैंक यू, उन्होंने भी, उन सभी ने भी मुझे सपोर्ट किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक। অস্মিতার কোচ অর্জুন পুরস্কার জয়ী যশপাল সোলাঙ্কিও ছিলেন তার সঙ্গে সেদিন। তিনি সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে অস্মিতার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন। रिएक्शन ये है कि जब मैंने आई एम अर्जुन अवार्डी माई सेल्फ, जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से जो रेगुलर माई ड्यूटीज़ इन पुलिस छोड़ के यहाँ आया था साई में स्पोर्ट्स के लिए, तो उस समय मेरा एक विज़न था कि मुझे अपने स्पोर्ट्स में कम से कम 50 कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स मेडलिस्ट चाहिए और ओलंपियंस चाहिए। तो उस विज़न के साथ मैं आया था, एंड दैट इज़ ऑन पेपर्स। दिस इज़ समथिंग विच आई सबमिट विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग माई इनिशियल रिक्रूटमेंट। तो उस विज़न में ये
पहले कुछ स्टेप्स हैं, लाइक लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में विजय यादव एंड तुलिका मान सिल्वर मेडलिस्ट थे, तो बड़े दिन से हम सोच रहे थे कि अब हमें गोल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो एक अश्मिता के लिए भी और हमारे सब के लिए भी एक बहुत मोटिवेशनल इवेंट रहा है कि इसमें हम जो चाह रहे थे वो हो गया है, और अब हमें यहाँ ना रुक के इमीडिएटली नेक्स्ट हिल टॉप की तरफ देखना चाहिए, दैट इज़ एशियन गेम्स एंड द ओलंपिक क्वालिफाइंग विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो उस पे ध्यान देना है। अभी हमारा देखिए जितने भी लोगों ने काम किया उन सबको थैंक्स बोलने के बाद पहली ड्यूटी है कि हम ट्रेनिंग ज्वाइन करें। आज हम सुबह 3 बजे निकले थे बॉम्बे से, तो हमने कल शाम को ट्रेनिंग किया था। तो हम अपना ट्रेनिंग का अभी ये ट्रांजिशन फेज़ है फॉर 10 डेज़, उसको भी रिकवरी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि काफ़ी वेट कम करते हैं, छोटी छोटी इंजरीज़ भी हो जाती हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज़ है, तो हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ हमने ध्यान डाल दिया है। ऑफ कोर्स जो हमने अचीव किया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने इसके लिए काम किया है। उनको थैंक्स बोलने के बाद हम जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं सर। इसके लिए कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं सर अभी? सर लास्ट एशियन चैम्पियनशिप विच वाज वेरी टफ, उसमें अश्मिता वाज विनिंग इन द सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में जीतते हुए भी उसको एक पेनल्टी रेफरी ने टेक्निकली दी, जिसकी वजह से शी लॉस्ट हर मेडल। तो शी वाज 5th इन द लास्ट एशियन चैम्पियनशिप। तो अगर हम उस अपने पुराने उससे लेसन लें और उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं जिसकी वजह से पेनल्टी मिली, शी वाज ओवर एग्रेसिव। तो आपको काम रहकर कंपटीशन, दिस इज़ ए फाइटिंग स्पोर्ट्स, कम्बैट स्पोर्ट, तो काम रहकर आपको करना है, लेकिन आपको इसमें कैसे अपने आप को काम रहते हुए अब कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे आपको पेनल्टी मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एशियन गेम्स पे पूरा फोकस कर रहे हैं, एंड शी इज़ क्वाइट यंग फॉर दैट टूर्नामेंट। जो वर्ल्ड के टॉप 8 एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स खेलने वाले हैं या मेडलिस्ट हैं पिछले ओलंपिक्स के भी, उसमें से 6 एथलीट्स एशिया में ही हैं। तो इससे नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स टफेस्ट मैच होने वाले हैं। तो आई एम श्योर शी कैन बी इन द टॉप 3 और ओलंपिक क्वालिफाइंग भी डायरेक्ट करेगी। উদযাপনের পরবর্তী পর্ব অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অস্মিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অস্মিতার ঐতিহাসিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন আগরতলার অভয়নগরে তাকে দেওয়া হবে জমি, পাশাপাশি তাকে 10 লক্ষ টাকার একটি চেকও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অস্মিতার এই সাফল্য কোনো ছোট্ট সাফল্য নয়, রাজ্য নয়, গোটা ভারতে নজির গড়েছে অস্মিতা। সে আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। আবেগে আপ্লুত হয়ে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শৃঙ্খলার সাথে খেলোয়াড়রা যত বেশি অনুশীলন করবে তত বেশি সাফল্য আসবে। আজকে অস্মিতার সাথে আমি ত্রিপুরা ভবনে আমি ছিলাম, ওনার কোচও এখানে উপস্থিত রয়েছেন, শ্রী যশপাল সোলাঙ্কি, অর্জুনা অ্যাওয়ার্ডি। ওরা এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তো বলছিলাম যে আমরা কিভাবে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে চাই। বলে আমার খুব ইচ্ছে একটা নিজের জায়গা বা নিজের বাড়ি একটা খুব প্রয়োজন। সাথে সাথে আমরা ডিসিশন নিলাম অন দ্য স্পট যে তুমি পাবে, এবং আমাদের টিঙ্কুবাবু সেইভাবে আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আছে, আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, সেখানে জায়গাও দেখে সে পছন্দ ওনাদের ফ্যামিলিকে দেখানো হয়েছে, সেটা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এই কারণে এই জিনিসটা আমরা করলাম যাতে তাদেরকে দেখে আরও উৎসাহিত হয়, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা, আগামী প্রজন্ম যারা, যাতে আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা উৎসাহিত হয়। তো আমরা দেখেছি খেলাধুলা মানে ডিসিপ্লিন এবং যত পরিশ্রম, যত প্র্যাকটিস, যে যত বেশি করবে, আর গুরুর ইচ্ছা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এক এক সময় যে জায়গায় থাকি আমরা ভাবি যে আমি যেভাবে করছি এটাই ঠিক, আসলে সেরকম না। তার জন্য টেকনিকের প্রয়োজন। টেকনিকের সাথে সাথে জেদ ভিতরে, মনের ভিতর সাংঘাতিক জেদ থাকতে হবে। রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়ও ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। তিনি রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে ইনডোর জিমনাসিয়াম হল তৈরি হচ্ছে, আগরতলায় আধুনিক স্পোর্টস ময়দান গড়ে তোলা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আজকের দিনে আমরা 2018 পর থেকে আজ অনেকগুলো সেই মাঠ বা অন্যান্য পরিকাঠামো যদি বলি আমরা সেগুলো করতে পেরেছি। তো আমাদের এই যে ইনডোর হল বললে শুধুমাত্র আগরতলা নতুবা বিলুনিয়াতে একটা হল ছিল, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি
আর জিমনাস্টিক হোক, জুডো হোক বা অন্যান্য ক্রীড়া যেগুলো ইনডোরে প্র্যাকটিস করতে হয়, সেগুলো আজ ধর্মনগরে আমাদের ইনডোর হল রয়েছে। আজ আমাদের তেলিয়ামুড়াতে ইনডোর হল রয়েছে, কৈলাসহরে হল হচ্ছে, উদয়পুরে হল হচ্ছে। আজ অনেকগুলো হল একসঙ্গে আমরা তৈরি করছি। বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও রাজ্যের সোনার মেয়ে অস্মিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলার সাথে কোচের নির্দেশ মেনে প্রশিক্ষণ নিলে সাফল্য আসবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের গর্ব অস্মিতা দে। অনুষ্ঠানে ছোটবেলা থেকে তাকে যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरे पहला गोल्ड मेडल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जितना मुझे मेडल आने के बाद इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे त्रिपुरा आने के बाद अच्छा लगा। और जो मुझे त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी मतलब ज़मीन दिया है, उसके लिए भी मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। सक्सेस तुम्हें हासिल करना है तो पूरे मन से मेहनत करो और डिसिप्लिन में रहो और अपने कोच का, अपने फैमिली का सुनो, तो फिर सब कुछ कर सकते हो। পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারও অস্মিতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কঠোর অনুশীলনের ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। এটা শুধু শুরু, জাস্ট বিগিনিং, প্রথম স্টেপ। এগিয়ে যাও, টাইম খুব কম, 2 মাস পরে এশিয়ান গেমস, 2 বছর পরে লস এঞ্জেলস। টার্গেটটা বড় রাখো, এখন শুধু ফোকাস অ্যান্ড ট্রেনিং হার্ড। তবে এখানেই শেষ হয়নি উদযাপন। অস্মিতার নিজের শহর বিলোনিয়াতেও তাকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা ও আবেগ অব্যাহত থাকে। ত্রিপুরার মাটিকে গর্বিত করা এবং গোটা দেশের সম্মান বাড়িয়ে দেওয়া এই কন্যাকে এক নজর দেখতে বিলোনিয়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অসংখ্য মানুষ। আগরতলার পর এবার নিজের শহর বিলোনিয়ায় পা রাখলেন অস্মিতা। যে শহর তাকে বড় হতে দেখেছে, যে শহরে শুরু হয়েছিল তার স্বপ্ন দেখা, সেই শহরে এবার ফিরেছেন দেশের স্বর্ণজয়ী চ্যাম্পিয়ন। মানুষের ভালোবাসায় ভেসে যাচ্ছে বিলোনিয়া। কেউ ফুল নিয়ে এসেছে, কেউ মোবাইল হাতে অপেক্ষা করছেন, কেউ শুধু এক ঝলক দেখতে চান নিজেদের শহরের সেই মেয়েটিকে যিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। অস্মিতার এই সাফল্য শুধু একটি স্বর্ণপদক নয়, এটি বিলোনিয়ার মতো ছোট শহরের অসংখ্য ছেলে মেয়ের কাছে একটি বার্তাও। নিজের গ্রামে এসে অনেক ভালো লাগছে। আমি কোনোদিন ভাবিনি যে এত এত লোক আমাকে দেখার জন্য আসবে বা এইভাবে আমার অভিনন্দন হবে। তো আমি এই অভিনন্দন এত সুন্দরভাবে দেখে আমি অনেক গর্ব ফিল করছি। মেয়ের এই সাফল্যে বাকরুদ্ধ মা, চোখে তার জল। যেই মেয়েকে কোলে পিঠে করে বড় করেছেন তিনি, সেই মেয়ে আজ ইতিহাস করেছেন। আমরা অনেক ছোটবেলা থেকে অনেক ইয়ে করে কষ্ট করে যেমনি বা যেভাবে সুন্দর হয়, টাকা পয়সা থাক বা না থাক, আমরা এমন কোনো ইয়ে করছি না। তাইলে অনেক কষ্ট করে আমরা এই জায়গাতে নেওয়া হয়েছি। তারপরে তার বাবাও ছিল, তার বাবাও সবকিছু করছে, দৌড়াদৌড়ি যে সময় যেটা পাচ্ছে এবং ওই তার সমস্ত মানে যেটুকা সবাই সাহায্য করছে, পাড়া প্রতিবেশীও যে সময় যেটা লাগছে সবাই সাহায্য করছে। গ্লাসগোর সোনালি সাফল্য নিয়ে ঘরে ফেরা অস্মিতাকে ঘিরে আবেগ, উচ্ছ্বাস আর গর্বে ভাসল গোটা ত্রিপুরা। বিলোনিয়ার মাটি থেকে উঠে আসা এই ক্রীড়াবিদ এখন দেশের জুডোর নতুন স্বপ্নের নাম। সামনেই এশিয়ান গেমস, লক্ষ্য এখন অলিম্পিক। এভাবেই একের পর এক ইতিহাস গড়ুক অস্মিতা, প্রত্যাশা ত্রিপুরাবাসীর।